नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। आपको बता दें कि अखिलेश यादव जो है पहुंच चुके हैं महाराष्ट्र, जहां इंडिया महागठबंधन में जो है सीटों का बंटवारा होना है और इसको लेकर जो है वो महाराष्ट्र पहुंच गए हैं। अब देखना है कि वहां समाजवादी पार्टी को इंडिया महागठबंधन में कितना सीट दिया जाता है। इसको लेकर जो है उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए इस दौरान जो है कहा है कि महाराष्ट्र में जो है खेला होता है और किस तरह से जो है कांग्रेस को जो है बहुमत मिला था, लेकिन बीजेपी ने सरकार बना लिया। तो क्या कुछ कहा है, क्योंकि लगातार जो है बीजेपी पर सपा प्रमुख सांसद अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है। क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव, आपको छोड़ जाते हैं उनके बयान के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए विशाल वैभव। जो पहले आएगा वो आगे जाएगा। हमने बहुत सारी कविताएं और कहानी पढ़ी होंगी कि आप जो पहले चल देगा आगे, धीरे 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 वो आगे बढ़ेगा। हमें उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी जहां पर जीतेगी वो सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में गठबंधन देगा, क्योंकि सवाल संख्या का नहीं है, सवाल जीत का भी है। हमारे पार्टी के अध्यक्ष विधायक अबू आसिम आजमी साहब वो लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं और इनकी कोशिश रहेगी समाजवादी पार्टी अच्छी सीटें जीत करके जाए। उन्होंने मैं उस पर कोई बात इसलिए नहीं कहूंगा, हार के बाद हर दल की सोच बदल जाती है और हरियाणा जैसा दिल्ली के करीब का बिल्कुल स्टेट, जहां मीडिया, सर्वे, परसेप्शन, जनता का मतदान वो कांग्रेस के पक्ष में था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वहां भी सरकार बना ली। इसलिए हमें महासावधान रहना पड़ेगा महाराष्ट्र में, महासावधान, सावधान से ऊपर भी, क्योंकि हमने और आपने देखा कि मत पत्र से नहीं बनी है ये सरकार। कैसे बन गई किसी को नहीं पता। और एक बार तो हमने आपने कैमरे पर देखा किस तरह बैलेट पे ठप्पे लगा करके चुनाव जीता गया था। इसलिए हम लोगों को यहां पर महासावधान रह करके चुनाव लड़ना पड़ेगा। देश का हरियाणा के चुनाव के बाद महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव होने जा रहा है। हालांकि और देश में उपचुनाव भी हो रहे हैं, लेकिन झारखंड और महाराष्ट्र देश की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहे हैं। और अभी अभी हम लोगों ने ये देखा है कि हरियाणा का हारा हुआ चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीत लिया। इसलिए महाराष्ट्र और झारखंड, इसमें जितने भी दल हैं, खासकर इंडिया गठबंधन के जितने सहयोगी दल हैं, हम सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे, मुकाबला करेंगे। सर, जो ये गठबंधन है, महाराष्ट्र का गठबंधन जनता का चुनाव नहीं है। ये छीना हुआ, हत्याया हुआ सरकार है। आज जो सरकार चल रही है महाराष्ट्र में, वो जनता की चुनी हुई सरकार नहीं है। ये हत्याई हुई सरकार बनाई है, खोखे से डरा करके, खोखों से भी। यहाँ की भाषा में मैं समझता हूं आप बेहतर समझते होंगे। और महाराष्ट्र में महाभ्रष्टाचार चल रहा है इस सरकार में। इसको बदलने के लिए जनता तैयार है। इंडिया गठबंधन के और जितने सहयोगी दल हैं, हम मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। आप तो इस बात को समझते होंगे कि मुख्यमंत्री जी अयोध्या में कई बार गए और चुनाव से पहले चुनाव की तैयारी के लिए गए। उन्होंने बीएलओ हटाए, उन्होंने सभी अधिकारी हटाए और अपनी मर्जी से जो उनकी सेवा कर सकते हैं वो अधिकारी पोस्ट कर दिए। और कई बार उन्होंने इंटरनल सर्वे कराया, अपने जाने के बाद भी इंटरनल सर्वे कराया। उसमें उन्हें लगा कि वो हार रहे हैं, इसीलिए जानबूझ करके वहां का चुनाव नहीं होने दे रहे। एमआईएम ने